यह कहानी एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से शुरू होती है। वह एक गरीब मोहल्ले में रहता है, लेकिन काम करता है दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि विल वहां पढ़ने नहीं आता। वह तो बस यूनिवर्सिटी की इमारतों की सफाई करता है। एक दिन सफाई करते हुए उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ती है, जहां एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल लिखा होता है। ये सवाल प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने लिखा था। उन्होंने पूरे कॉलेज को चुनौती दी थी कि जो भी यह सवाल हल करेगा उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में लिखा जाएगा और उसे नाम और इज्जत दोनों मिलेंगी। विल इस सवाल को ध्यान से देखता है। उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। पूरा दिन वह उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ बार में बैठा हो तब भी उसी में खोया रहता है। अचानक वह दोस्तों को छोड़कर अपने छोटे पुराने घर लौट आता है ताकि रात भर बैठकर वह सवाल हल कर सके। घर में बोर्ड न होने की वजह से वह बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है, गलती मिटाता है, फिर से कोशिश करता है और कई घंटों बाद आखिरकार सवाल हल कर देता है। कुछ दिन बाद जब वह काम पर जाता है तो सफाई करते करते ही बोर्ड पर सही हल लिख देता है। प्रोफेसर लैम्बो जब बोर्ड देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके किसी स्टूडेंट ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। वह यह जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि यह जीनियस है कौन। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ा रहा होता है। विल उसे पहचान लेता है। यह वही इंसान था जो बचपन में उसे बहुत तंग करता था। गुस्से में वह दोस्त से गाड़ी रोकने को कहता है और बिना सोचे समझे उतरकर सीधा उस पर हमला कर देता है। मुक्के चलते हैं और देखते ही देखते दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है। विल के दोस्त उसे खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर होती हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि यह कौन है जिसने सवाल हल किया। मगर क्लास में कोई जवाब नहीं देता। प्रोफेसर थोड़ा निराश होकर कहते हैं कि अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर लिया है तो अब मैं तुम लोगों को इससे भी मुश्किल सवाल दूंगा। वह बताते हैं कि यह वही समस्या है जिस पर वह और उनके साथी पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा है। उधर विल पुलिस स्टेशन से निकलता है और दोस्तों को बताता है कि अगले हफ्ते उसकी कोर्ट की तारीख है। शाम को वह अपनी नौकरी पर जाता है और वहां फिर एक आसान सा सवाल बोर्ड पर लिखा देखता है। जल्दी जल्दी उसे हल करने लगता है ताकि कोई देख न ले। तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को लिखते हुए देख लेते हैं। वह गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल फौरन माफी मांगकर पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि यह लड़का कोई शरारती है जो यूं ही बोर्ड पर लिख रहा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल जल्दी से वहां से निकल जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि वहां सही जवाब लिखा है। वह फिर से हैरान रह जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वह यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। दोस्त पूछते हैं, क्यों निकाला? विल मजाक में कहता है, बस मैनेजमेंट ने बदलावा कर दिया है। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो पक्का निश्चय कर लेते हैं कि अब वह इस रहस्यमयी जीनियस को जरूर ढूंढेंगे। वह सीधे सफाई के दफ्तर पहुंचते हैं और पूछते हैं, यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए। लेकिन स्टाफ समझता है कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए तुरंत नाम नहीं बताते। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि विल MIT में सफाई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर कम्युनिटी सर्विस के तौर पर कर रहा है। अब उसके केस की सुनवाई का दिन आता है। कोर्ट में प्रोफेसर लैम्बो भी मौजूद होते हैं। सब देखते हैं कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वह कानून और समाज के बारे में ऐसी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। मगर उसके खिलाफ पुराने कई केस होते हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देते हैं और $50,000 की जमानत तय कर देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद प्रोफेसर लैम्बो जेल में विल से मिलने आते हैं। वह उसे बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। हर हफ्ते वह प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करेगा। हर हफ्ते वह एक डॉक्टर से मिलेगा ताकि उसका गुस्सा और गलत आदतें कम हो सकें। विल को लगता है कि उसे किसी मनोचिकित्सक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आजादी पाने के लिए वह मान जाता है। जेल से निकलने के बाद वह प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है
और मुश्किल से मुश्किल सवाल पल झपकते ही हल कर देता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर खुश होते हैं, लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं निकलती। प्रोफेसर अलग अलग डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही जाता है, क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि उसने यह किताब एक ही रात में पढ़ ली और इसमें कुछ खास नहीं। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में सत्र सेशन छोड़कर चला जाता है। दूसरा डॉक्टर विल को हिप्नोटाइज करके सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नाकाम हो जाता है। आखिरकार प्रोफेसर को अपने पुराने कॉलेज के दोस्त शॉन मैगवायर याद आते हैं, जो अब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर शॉन के ऑफिस में जाकर विल का मामला बताते हैं और उसे रेस्टोरेंट में मिलने का न्योता देते हैं। शॉन पहले तो मना कर देता है, लेकिन प्रोफेसर समझाते हैं कि विल कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक नायाब जीनियस है, जिसने बिना पढ़ाई किए ही जटिल समस्याएं हल कर दी हैं। यह सुनकर शॉन आखिरकार मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पहले सत्र में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वह शॉन की बनाई हुई पेंटिंग तक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह बिल्कुल बेकार है। शॉन चुप रहता है, लेकिन जब विल उसकी निजी जिंदगी और पत्नी पर मजाक करता है तो शॉन भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम फिर लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और सब खत्म कर देता है। बाद में जब प्रोफेसर देखते हैं कि शॉन परेशान है तो कहते हैं, चाहो तो यह केस छोड़ दो। लेकिन शॉन साफ कहता है कि वह अगले हफ्ते भी विल से जरूर मिलेगा। पहले सत्र के बाद शॉन देर तक विल की बातों पर सोचता रहता है, खासकर उस हिस्से पर जब उसने उसकी पत्नी का जिक्र किया था। वे यादें शॉन को अकेला कर देती हैं। उधर विल अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। वह बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पापा से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सोच रही है। दोनों की शाम अच्छी बीतती है। दूसरे थेरेपी सत्र का समय आता है। इस बार शॉन विल को ऑफिस की बजाय पार्क की बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक वाली हरकतें शुरू करता है, शॉन उसे रोक देता है। शॉन कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने को कुछ है। वह बताता है कि विल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, असली जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वह किताबों से दुनिया के हर कलाकार के बारे में जान सकता है, मगर उसने कभी बॉस्टन छोड़कर उनकी असली कलाकृतियां नहीं देखी। वह जंग पर लिखी किताबें सुना सकता है, मगर खुद कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वह प्यार की कहानियां बता सकता है, मगर उसने कभी किसी औरत से सच्चा प्यार नहीं किया, न ही खुद को उसके सामने खोला। और सबसे अहम बात यह कि जब तक विल खुद अपना दर्द नहीं बताएगा, कोई नहीं समझ सकता कि अनाथ होने का दर्द क्या है। शॉन कहता है कि यह सब किताबों से नहीं सीखा जा सकता। असली सबक जिंदगी खुद सिखाती है। अगले सत्र में विल पूरा वक्त चुप रहता है। शॉन भी चुप बैठा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि विल उसे परख रहा है और वह सब्र से यह परीक्षा झेलता है। अगले ही सत्र में विल चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। उसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बता देता है। शॉन पूछता है क्या वह स्काइलर से दोबारा मिलेगा। तब विल एक सच्चाई स्वीकार करता है। वह कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्काइलर की नजर में उसकी बनाई हुई परफेक्ट इमेज टूट जाए। शॉन उसे समझाता है कि असल में विल स्काइलर से नहीं, अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है। सच्चे रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और आदतें स्वीकार करनी पड़ती हैं। शॉन अपनी पत्नी की कहानी सुनाता है, जो हाल ही में कैंसर की वजह से दुनिया से चली गई थी। वह कहता है कि उसे पत्नी की छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद आते हैं। वह बताता है कि असली प्यार और नजदीकी तब होती है जब हम इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाते हैं। पहली बार विल शॉन की बातें ध्यान से सुनता है। विल स्काइलर के हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान हो जाती है, क्योंकि विल ने कई दिनों से उसे कॉल नहीं किया था। फिर भी वह बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। इस दौरान स्काइलर विल से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। विल सच छुपाते हुए मजाक में कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसकर कहती है यह झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और मजेदार बना देता है। यहाँ तक कि वह स्काइलर से वादा करता है कि जल्दी ही उसे अपने परिवार से मिलवाएगा। बाद में स्काइलर विल से पूछती है किसी को कैसे पता चलता है कि सामने वाला ही उसका सच्चा साथी है। यह सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है। अगले दिन वह यही बात शॉन से पूछता है।
है। शॉन मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे अपनी बीवी को पहली नजर में ही समझ आ गया था। फिर वह एक किस्सा सुनाता है। एक बार उसे बहुत ही रेयर, दुर्लभ बेसबॉल मैच के टिकट मिले थे, लेकिन उसी दिन बार में उसे एक खूबसूरत लड़की मिली। शॉन वह मैच छोड़कर लड़की से मिलने गया और कहता है कि आज भी उसे उस मैच को मिस करने का कोई अफसोस नहीं है। इधर स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच्चाई बताने से बचता है, इसलिए वह कम से कम उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। स्काइलर उनके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसती बोलती है, लेकिन एक बात विल का मूड खराब कर देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैम्बो एक डाइनर में शॉन से मिलते हैं और विल की थेरेपी पर सवाल करते हैं। लैम्बो को विल के अतीत की नहीं बल्कि उसके भविष्य की चिंता है। वह जानना चाहते हैं कि विल आगे क्या करेगा। इस पर शॉन कहता है कि वह विल पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि वह जिंदगी में क्या चाहता है। यह सुनकर लैम्बो गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि उसने पहले ही विल को बड़े बड़े लोगों से मिलवाया है, लेकिन वे समझ ही नहीं पा रहे कि विल कितना काबिल है। उसकी जगह उसका दोस्त चक उन लोगों से मिलने पहुंच जाता है और पैसे की मांग करके अपने बदतमीज रवैये से पूरा सौदा बिगाड़ देता है। इधर विल और स्काइलर का रिश्ता गहरा होता जा रहा है। स्काइलर अपने घर पर विल से सीधा सवाल करती है। वह कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है और वह चाहती है कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वह बस अपनी छोटी सी दुनिया में फंसा हुआ है और नई चीजों से डरता है। यह सुनकर विल भड़क उठता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ मजाक कर रही है और वह बस उसके लिए टाइम पास है, क्योंकि वह गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पापा की दौलत और अपने पापा में से एक चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पापा को चुनेगी, पैसे को नहीं। स्काइलर साफ कहती है कि वह भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम विल के सामने ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाता था। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि वह एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर अपने दिल की बात कहती है। वह विल से प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका है और वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लैम्बो से होती है। लैम्बो नाराज है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब बिगाड़ दिया। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि अब उसे यकीन नहीं कि वह यह करियर सच में चाहता भी है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लैम्बो की बातचीत और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज दिमागी बातें लैम्बो को नीचा दिखा देती हैं। लैम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए था। दोनों में बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वह किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद विल फिर से शॉन से मिलता है। शॉन पूछता है कि उसने नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसते हुए कहता है, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूँ। शॉन, जो उसका डॉक्टर है, विल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे तुम दिल की बात कर सको, या क्या तुम कभी अकेलापन महसूस करते हो। विल जवाब देने की बजाय मशहूर लोगों के नाम गिनाने लगता है। तब शॉन समझाता है कि असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनते हैं। विल मजाक में कहता है कि उसे ईंट लगाने या चरवाहा बनने में भी कोई दिक्कत नहीं। शॉन समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब शॉन साफ कहता है, क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। शॉन से बात करते हुए विल पूछता है, तुम अपनी पत्नी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है। शॉन शांति से जवाब देता है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर अब उसका इंतजार छोड़ चुकी है, क्योंकि विल कभी कोई पक्का फैसला नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार बस इतना कहती है, अपना ख्याल रखना, और फिर कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बॉस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाता है। इधर प्रोफेसर लैम्बो फोन पर कहते हैं कि विल अब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर वे अदालत में रिपोर्ट दे दें कि विल सत्र सेशन में नहीं आ रहा, तो विल वापस जेल चला जाएगा और इस बार लैम्बो की इज्जत भी बची रहेगी। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वह जिंदगी में आगे क्या
क्या करेगा। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर सवाल हल नहीं करने बल्कि बॉस्टन में रहकर दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर उसे डांटता है। वह कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक मानता है कि हर रोज वह यही चाहता है कि एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल अब शॉन के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लैम्बो शॉन को धमकाता है। शॉन जवाब देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंस लें, लेकिन वह विल के जज्बात को अनदेखा नहीं कर सकता। शॉन कहता है कि लैम्बो को कभी असली मोहब्बत को अपनाना आया ही नहीं, इसलिए वह पूरी जिंदगी अकेला रहा। लेकिन लैम्बो यह सब सुनने को तैयार नहीं और सोचता है कि शॉन उससे जलता है। यह सुनकर शॉन हैरान रह जाता है और सोचता है कि लैम्बो बस घमंडी है। शॉन समझाता है कि वह सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली चाहत की परवाह करता है, जबकि लैम्बो का दबाव उसे नाकाम कर सकता है। तब लैम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देता है। शॉन विल को बताता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा पुरानी बातों से जुड़ा है। फिर बात बदलते हुए कहता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए रिपोर्ट तैयार कर दी है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके पास उसके जैसे और भी मरीज आए हैं। तब शॉन पहली बार अपनी जिंदगी बताता है। उसका बाप शराबी था जो उसे बहुत मारता था। वह विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात टालने की कोशिश करता है, मगर फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। सब साफ हो जाता है कि उसका बाप शराबी था और बचपन में उसने बहुत मार खाई थी। विल अपनी आखिरी सत्र सेशन के लिए शॉन के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो की बताई हुई कंपनियों में से एक में नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और वह इस फैसले से खुश है। शॉन भी कहता है कि उसने भी दुनिया थोड़ी घूमने का सोचा है और जाते जाते अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह मनाता है। दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट्स जोड़कर बनाई थी। इसी बीच प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर साथ में बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, मगर इस बार देखता है कि विल घर पर नहीं है। यह देखकर चक बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने सपनों में हमेशा चाहता था। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ा होता है। शॉन उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने नौकरी छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है, स्काइलर के पास। उस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी शॉन ने अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।